लेकिन तैयारी ढेर सारी खबरों की करके आए हैं वरुण दुबे। शेयर है वो बहुत ढेर सारी सुर्खियों में, एक साथ बहुत सारे अनाउंसमेंट, समझ तो गए होंगे आप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। पेटीएम में आई है ढेर सारी खबरें, सारी बताएंगे वरुण बताइए। तो बेसिकली अनिल जी 3 खबर आई है पेटीएम के लिए। एक तो ओसीएल यानी कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है 197, उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक की जो बोर्ड है उसमें से अपने नॉमिनीज को विड्रॉ कर लिया है। दूसरी खबर यह है कि इसके बोर्ड को यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और तीसरा जो है विजय शेखर शर्मा जी जो है उन्होंने पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जो बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसमें देखिए काफी सारे जो बड़े नाम है वो सामने आ रहे हैं जो कि अब बोर्ड में मेंबर होंगे। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जो है श्रीनिवासन श्रीधर साहब, वो यहाँ पे शामिल होंगे। पूर्व आईएएस अधिकारी देवेंद्र नाथ सारंगी जी वो यहाँ पे बोर्ड में शामिल होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी जो है अशोक कुमार गर्ग साहब, ये भी बोर्ड में शामिल होने वाले हैं। और पूर्व आईएएस अधिकारी रजनी शेखरी सिब्बल ये भी बोर्ड में शामिल, इनको भी बोर्ड में शामिल किया गया है। और बोर्ड में अब अगर बेसिकली आप देखेंगे तो केवल इंडिपेंडेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वही रहने वाले हैं। और अपने नॉमिनीज को जो है वो यहाँ पे ओसीएल ने इस बोर्ड से विड्रॉ कर लिया है। विजय शेखर शर्मा जी जो कि इस बोर्ड के पार्ट टाइम और यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। आपको मैं बता दूं कि पिछले मई में यानी कि 23 मई 2023 को ही इनको तीसरी बार 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिला था। और ये एक्सटेंशन वैसे भी 23 मई 2024 को खत्म होने वाला था और उसके पहले इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। पीपीबीएल यानी कि पेटीएम में पेमेंट बैंक में इनका 51% के आसपास का हिस्सा है और बाकी हिस्सा जो है वो 197 होल्ड करता है। तो समय से पहले इन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि ज़्यादा समय बचा नहीं था, लेकिन जो इश्यूज हो रहे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके उसके चलते कहीं ना कहीं इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अब मैक्वेरी का इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इस पूरे इस्तीफे पे। इनका कहना है कि क्या आरबीआई अपने फैसले पर यानी कि जो पेमेंट बैंक को लिया गया फैसला है उस पर पुनः विचार करेगा, हाँ या ना ये पता नहीं। लेकिन इनका कहना है कि विजय शेखर शर्मा जी का जो रेजिग्नेशन देना है वो कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ एक संकेत है कि वो कंट्रोल छोड़ने को तैयार है पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए। और ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। नो डाउट इनके बीच में जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम के बीच में उसको तो आरबीआई अप्रूवल नहीं देगा, लेकिन इश्यूज के वजह से इसको कैंसिल किया गया था। क्या आगे जाके आरबीआई कोई स्टैंड ले सकता है ये सब जानना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि शायद ये एक संकेत है विजय शेखर शर्मा जी की तरफ से आरबीआई के लिए कि हम कंट्रोल छोड़ने को तैयार है। हालांकि अभी भी अंडर परफॉर्मर का ही टारगेट है और 275 का ही टारगेट ये दे रहे हैं, कुछ बदला नहीं है वहाँ पे। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दिया। अमृत सर, एक राय लेनी है। हालांकि रीसेंट लो से पेटीएम पर रिकवरी आई है, बट कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है? क्योंकि एक तरफ तो आरबीआई ने कह दिया कि वो तो बैंक का आपको ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे, तो उसके बाद ये बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? और क्या इस मूव से जो इनकी पेरेंट कंपनी है पेटीएम वन कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्या उसके फिर जो बाकी कामकाज है वो स्टेबल रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये लास्ट डिच अटेम्प्ट है देखने के लिए वेदर आरबीआई अगेन लुक्स एट आई मीन देयर व्हाट आर डिक्टेट और रिव्यू करे। सो दे आर जस्ट टेकिंग अ चांस। तो इन अ वे पॉजिटिव है। और दूसरी अच्छी खबर है कि जो हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेटीएम का बिजनेस काफी इफेक्ट हो जाएगा, यस इट हैज बीन अफेक्टेड, पर अभी आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग स्मूथड आउट। पर दिस डज नॉट मीन कि पेटीएम में नया बुल रन शुरू हुआ है। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। शायद यहाँ से अपसाइड मुझे लगता है कि करीब 525 के आसपास तक जा सकता है, पर उससे ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि ओवरऑल जो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी का बात कर रहे थे, आई थिंक दैट्स बीन डिलेड एटलीस्ट बाय अबाउट 24 to 36 मंथ्स इफ नॉट मोर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अपसाइड है। मेरा सजेशन ये होगा कि जो अटके हैं ऊपर के लेवल पे शुड लुक एट लेवल्स ऑफ 525 550 टू एग्जिट। ओके, 525 550 एग्जिट भी हो सकती है। अगर आप हायर लेवल से अटक चुके हैं तो फिर इन लेवल्स के आसपास आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। बट एसेंशली यहाँ पर पेटीएम पर ये खबर आई है, अब देखते हैं आगे इसका इम्पैक्ट कैसा होता है और बाजार भी इसे कैसे पचाते हुए दिखता है।